ये आरएसएस का, ये आरएसएस का। अगर क्रिश्चियनिटी नहीं रहता, क्रिश्चियनिटी अरुणाचल में नहीं आता तो आरएसएस का नामो-निशान नहीं होना। एक उसके लिए अगेंस्ट है जो आपका धोखा दे के कन्वर्ट करता हो। एक उसके लिए अगेंस्ट है जो आप लालच दे के कन्वर्ट करता हो। एक उसके लिए अगेंस्ट है जो फोर्सफुली कन्वर्ट करता है। ये जो है गवर्नमेंट का ये नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन है इम्प्लीमेंट करना। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप कोर्ट में जाइए। काफ़ी मेरा बारे में भी वो कुंभ में डुबकी लगाया, उसको काफ़ी ट्रोल कर हम अब देखिए हम डुबकी लगाने के बाद या हिंदू में पार्टिसिपेट करने के बाद हमारे लोग क्या योको में रिचुअल्स नहीं करता है क्या? हम भरपूर रिचुअल्स करता है, भरपूर उसमें आप देखिए ट्रैवल हिस्ट्री में देखिएगा कभी हम धर्म के लिए हमारे जो झगड़ा नहीं हुआ। We support! We support! We want! लागू करो, लागू करो! ये ऑफेंस किसी को भी कोई भी करे तो हमारे इंडिजिनियस फेथ है, विश्वास है, बिलीफ है। सर का मैं डिस्कशन ले दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। एक है भवन। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। ऑलरेडी ग्लिम्सेस देख के आप सबको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम कवरेज करने आए हैं रैली। और मैं बता दूं ये जो रैली है जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इंडिजिनियस एंड फेथ कल्चरल सोसाइटी फॉर अरुणाचल प्रदेश यानी कि इफ्साफ की तरफ से। और ये जो रैली है रखा जा रहा है रिगार्डिंग आफ्रा एक्ट 1978 को लेकर। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट है जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो इंडिजिनियस को फॉलो करते हैं, उन्हें बिलीव करते हैं। और ये आज के दिन में रोनो ग्राउंड यानी कि दोईमुख के अंदर में रैली रखा गया था। सद्भावना पद यात्रा इनकी तरफ से रखा गया था। तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है हम इनके जो मेंबर्स हैं उनसे मिलेंगे, उनसे सीधे जानेंगे उन्हें क्या कहना है ये पद यात्रा को लेकर, साथ ही साथ एक्ट को लेकर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चल रहा है। और सोशल मीडिया में भी आई गेस आप सबको देखने को मिल रहा होगा, इवन मीडिया में भी हम लगातार फॉलो अप करें ये मुद्दा को लेकर। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। रैली खत्म हो चुका है और प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इस बीच में हम यहाँ के जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि उन्हें क्या कहना है ये एक्ट को लेकर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम जानना चाहेंगे जो एक्ट को लेकर आप आए हैं यहाँ पे पद यात्रा में आपने भाग लिया, क्या कहना चाहेंगे एक्ट को लेकर? थैंक यू अरुणाचल टुडे। सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन 1978 आज इफ्साफ के द्वारा सद्भावना पद यात्रा पीस रैली जो आज हो रहा है, ये हम लोग का आफ्रा 1978 को जल्दी से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और यहाँ जो गवर्नमेंट जो है आज हम लोग का ऑलमोस्ट 46 इयर्स प्लस जो है गवर्नमेंट जो भी सरकार आया और सरकार जो है इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया। एक्ट 1978 में पास होने के बावजूद यह इसलिए हम लोग का जितना इंडिजिनियस फेथ बिलीवर जो है, मेरा एक बिलीवर है, इसने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस जो दर्ज किया गुवाहाटी हाई कोर्ट में। आज गुवाहाटी हाई कोर्ट का डायरेक्टिव्स, डबल बेंच का डायरेक्टिव्स देने के बावजूद आज जो है गवर्नमेंट जो है जितना जल्दी से हम लोग को जो इम्प्लीमेंटेशन जो करना चाहिए वो चीज़ जो नहीं हो रहा है, उसका वजह से आज जो है हम लोग का सद्भावना ये पद यात्रा भी आज हो रहा है। सर आप लोग यहाँ पद यात्रा में आप लोग ने भाग लिया ना, क्या कहना चाहेंगे ये एक्ट को लेकर जो आफ्रा एक्ट 1970? ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 हम लोग का आज का पद यात्रा का है सद्भावना पद यात्रा। इट्स फॉर हार्मोनी फॉर ऑल। तो हम लोग का मानना है कि ये एक्ट को ऐसे तो पास किया गया, उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना साल देरी लगा दिया, अभी और देरी नहीं करना है। इसको तुरंत ही उसका रूल बना के लागू करना है। तो बोला जाए तो गवर्नमेंट तो पहले से ही इसको लागू करना चाहिए था, तो इसको डिनाई करके बहुत साल रहा। इसका वजह से हम लोग का आइडेंटिटी, कल्चर, ट्रेडिशन बहुत इरोड हो गया बाय कन्वर्जन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोसेस एंड ऑल। तो हम लोग का डिमांड रखा तो गवर्नमेंट ने नहीं माना। तो अल्टीमेटली हम लोग को कोर्ट में जाना पड़ा। तो कोर्ट में जाके वहाँ से ईटानगर हाई कोर्ट जो परमानेंट बेंच है उसने रूलिंग दिया कि इसको रूल बना के इम्प्लीमेंट किया जाए। और हमारा गवर्नमेंट भी
उसको साथ दिया। तो हम लोग का आज का ये जो सद्भावना पद यात्रा का मकसद ये है कि ये यात्रा किसी का अगेंस्ट में नहीं है। ये हमारा राइट के लिए, इंडिजिनस प्रोटेक्शन के लिए है और एक कन्वर्जन को रोकने के लिए। हम लोग का मानना है तो कन्वर्जन ही क्यों होना है? कन्वर्जन क्यों होना है? जो जहाँ में अपना पेट है, अपना ये जिसको वो मानता है, जिसको मान के आया है, उसी में रहने देने। ये लो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो हम लोग का जो इंडिजिनस कल्चर, जो हमारा पुरखों से, पूर्वजों से जब से हम लोग आया, जो अरुणाचल का वासी ट्राइब्स अपना एंसेस्टर से इनहेरिट करके आया, उसका सेफगार्ड नहीं है, उसका प्रोटेक्शन नहीं है। जो बहुत सारा मैंने बाहर से कोई तो फोर्स से भी हुआ है, कोई तो लालच से भी हुआ है, कोई तो झूठ बोल के भी हुआ है, कोई तो बुला फुसला के भी हुआ है, ऐसे करके हुआ है। इसको प्रोटेक्शन है। जो जिसको मानने चाहता है ढंग से मानिए, जिसको कन्वर्ट होना चाहता है चीज़ को अच्छा से समझ के मानिए, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। यही हमारा आज का पद यात्रा का मकसद है। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ एपसाब के मेंबर है जो आज सद्भावना पथ यात्रा रखा गया। सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी हमें देखने को मिला। तो सीधे जो स्पोक पर्सन है पायदावे जी, उनसे हम सीधे जानेंगे ये पथ यात्रा के बारे में एंड ओवरऑल जो इनिशिएटिव रखा जा रहा है ये पद यात्रा को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल। सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये जो पद यात्रा रखा जा रहा है इस सब टीम की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे अरुणाचल में कह सकते हैं, आज भी काफ़ी बड़े तादाद में लोग जुड़े हैं। तो सीधा जानना चाहेंगे ये इसके पीछे क्या? इसके पीछे यही है कि हम अपना गवर्नमेंट को हमारे जो सेंटीमेंट है उसको प्रदर्शन करने के लिए कि हमने जो ये एक्ट के लिए इतना 46 इयर्स हमने इंतजार किया है और हम आपका आशा छोड़कर हमने गवर्नमेंट को गुहार लगाया है और गवर्नमेंट हाई कोर्ट को गुहार लगाया है। तो हाई कोर्ट ने उसका रूलिंग हम लोग का फेवर में रूलिंग दिया, इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया है। तो उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये इतना हम लोग जो इसके लिए मेहनत किया, इतना आप लोगों को रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, लेकिन किसी गवर्नमेंट में वो हिम्मत नहीं है करने का। तो कम से आपका हिम्मत नहीं है तो हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो कोर्ट ने भी उसमें आप लोग को निर्देश दिया है, तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए बोल के इसलिए सभी डिस्ट्रिक्ट में 27 को हुआ तो आज यहाँ पे हो रहा है। और आईसीआर में होना था तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आईसीआर में रीजन में 7 डेज़ बिफ़ोर कुछ भी नहीं होना है बोल के इसलिए हम लोग ने यहाँ पे किया। जी। रवि जी, ये भी है कि हाल ही में ही जो कंसर्न मिनिस्टर इंडिजिनियस अफेयर लॉ मिनिस्टर के साथ में जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के मेंबर्स मिले थे, वो सैटिस्फाई नहीं थे। इवन उनकी तरफ से कुछ-कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। इसके ऊपर में क्या कहना है? क्योंकि सिर्फ एससीएफ को बुलाया गया और एल्स अगर बात करें इसफ, वो भी काफ़ी बड़ा एक इंडिजिनियस का फोरम है, उन्हें भी बुलाना चाहिए। क्वेश्चन रखा भी गया था मिनिस्टर के आगे में। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसलिए हम लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये किया है और आज भी हम लोग इसके लिए कहेंगे और कह रहा है कि आप सभी सिर्फ एक सेक्शन को एग्री को एक सेक्शन को सिर्फ बुलाने से नहीं होगा, सभी सेक्शन को बुलाना है, सभी सेक्शन का इनपुट्स लेना है और खासकर इब्साब का तो इनपुट लेना ही है क्योंकि इब्साब ने उसको गुहार लगाया है, इब्साब ने उसको दरवाज़ा खटखटाया है, तो इसलिए इब्साब ने उसको ये किया है तो इब्साब का व्यू डेफ़िनेटली लेना चाहिए। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को भी हम लोग अपील करता है कि हम लोग का भी व्यूज़ लीजिए, हम लोग का भी इनपुट्स लीजिए, सिर्फ एक ऑर्गेनाइज़ेशन का आप इनपुट लेने से वो सैटिस्फाइड नहीं होगा। जी, और दवे जी ये भी जो सीधे तौर से, क्योंकि हम वहाँ जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का कभी कुछ होता है तो हम वहाँ से सवाल रखते हैं, तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव उनका ये कहना है कि इतना साल तक ये इम्प्लीमेंट नहीं करा है, ऑलरेडी एक पास हो चुका था, व्हाई नाउ? तो जैसे आपने बताया कि आप लोगों की तरफ से हाई कोर्ट पे गुहार लगाए, क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे सीधा हम आपसे नहीं, जानेंगे? ये एक दुखद का बात है, इसको आप देखिए ये वेरी अनफॉर्च्यूनेट है, जो एक्ट जो है आप सोचिए जो एक्ट यूनियन टेरिटरी समय में फर्स्ट आप देखिए फर्स्ट असेंबली इलेक्शन जब हुआ 1978 में विदिन 4 मंथ में 4 मंथ में ये एक्ट को असेंबली में पास किया गया क्योंकि सभी को लगा कि हमारे जितने भी वहाँ इलेक्टेड लोगों को लगा और यहाँ के जितने सीनियर्स को लगा कि आगे जाके हमारे ट्रेडिशन कल्चर खतरे में रहने वाला है। तो हमारे लोगों का ये आप मन जानता है कि ट्राइबल का इतना अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, अपना धर्म को रक्षा करने के लिए इतना पॉलिसी प्रोग्राम हमारे आदत नहीं है, वो हमारे ट्रेडिशन में नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऐसे चलते रहा, देखते रहा लेकिन जब देखा कि ये बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ते जा रहा है और अपना ही धर्म को, अपना ही ट्रेडिशन कल्चर को तौहीन कर रहा है, निंदा कर रहा है, तब जाके ये इब्सा बना। 1999 में इब्सा बना। तो इब्सा बनने के बाद में उसको और एक सिस्टमैटिक वे में एक
रूप में इसको अपील करते रहा गवर्नमेंट को। लेकिन अब पॉलिटिशियन का तो वही है, पॉलिटिशियन लोग ये सब चीज़ को बोलता है लेकिन करता नहीं है। इसलिए गो जब बीजेपी गवर्नमेंट आया हम लोगों को लगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है सभी बोलता है ये प्रो इंडिजिनस है, प्रो ट्राइबल है, उसके लिए करता है, ये करेंगे लेकिन हमने भी वो भी नहीं किया। तब जाके हम लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसलिए जब कोर्ट ने ये रूलिंग दिया तो हम लोग गवर्नमेंट को इसलिए बोलता है कि आप कीजिए। अभी कोर्ट का डायरेक्शन है कीजिए, अगर नहीं होने से फिर हम लोग देखेंगे कि जुडिशरी क्या कहता है, उस प्रोसेस में जाएँगे हम। जी। और बाय द वे जी, क्योंकि आप स्पोक पर्सन हैं इस आपके, तो कई कई लोगों का ये भी कहना है सोशल मीडिया में एंड देखने को मिलता है, डिबेट तो चल ही रहा है काफ़ी जब से ये मुद्दा शुरू हुआ है। दो ये बहुत पुराना एक्ट है लेकिन अभी हाल ही में ज़्यादा चर्चा में है। तो कहना ये भी है लोगों का कि दोनों पोलो लोग रिलेट कर रहे हैं हिंदू के साथ में। चंद्र देवता, सूर्य देवता के साथ में, वेरएज़ दो पोलो तो मतलब अलग ज़ोन से। तो इसके ऊपर में ऐसे इस सब स्पोक पर्सन क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए अपना जो अगर आप देखा जाने से हम लोग का ट्रेडिशन जो ट्राइबल का जो बिलीफ सिस्टम है, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर, मोस्ट इटर्नल आपका जो रिलीजन अगर बोलेगा, विश्वास बोलेगा तो ये हमारे ट्राइबल है। हम सभी धर्म को मानता है, सभी और कहीं न कहीं हर धर्म में आप झलक दिखेगा ट्राइबल कम्युनिटीज़ का बिलीफ सिस्टम को आप हर धर्म में दिखेगा। चाहे वो क्रिश्चियन बोलिए, हिंदू बोलिए, मुस्लिम बोलिए, हर धर्म में हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का बिलीफ को, उसका ट्रेडिशन कल्चर को आप पाएँगे। ऐसा है कि हिंदू में जो है ज़्यादातर मिलता है। आप हाँ, नाम अलग हो सकता है, खाना-पीना अलग हो सकता है, वेशभूषा अलग हो सकता है, बट जो तत्व है, जो मेन है, जो हम लोग 5 चीज़ को हम धरती को, आकाश को, आग को, पानी को हम पूजा करता है। नेचर को हम पूजा करता है, वो भी करता है। तो इसलिए ज़्यादातर उन लोग का साथ में मिलता है, करके ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे हम लोगों ने काफ़ी मेरा बारे में भी वो कुंभ में डुबकी लगाया, उसको काफ़ी ट्रोल कर हम अब देखिए जी, हम डुबकी लगाने के बाद या हिंदू में पार्टिसिपेट करने के बाद हमारे लोग क्या यों में रिचुअल्स नहीं करता है क्या? हम भरपूर रिचुअल्स करता है, भरपूर उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग अपना यूलो करता है, बहुत अच्छा से यूलो कर जितना भी अपना रिचुअलिस्टिक है वो करता है। तो यही करना चाहिए हम लोगों को। आप क्रिश्चियन में भी जाइए, क्रिश्चियन जाके आप मानिए, जाने मानने के बाद भी अपना यूलो में आइए, अपना यूलो कीजिए, करने से भी बिल्कुल कुछ नहीं होगा। नहीं तो सिर्फ़ मेरा ही होगा, अब बाकी का नहीं होगा बोलने से वो कैसे होगा? आदमी ऐसा जी नहीं स अब धर्म तो छोड़िए, समाज में भी ऐसा जी नहीं सकता, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी सब झूठा है बोलने से। वो भगवान तो क्या इंसान में भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये हम लोगों का जो ट्राइबल कम्युनिटी ये चीज़ सिखाता है ट्रैवल जो बिलीफ सिस्टम ये सिखाता है, इसलिए इसमें कहीं न कहीं थोड़ा मेल खाता है, इसलिए उसको हम लोगों को बोलता है कि हिंदू है। और एक बात आपका माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हमेशा सब लोग कहता है ये आरएसएस का, ये आरएसएस का। हुँ। अगर क्रिश्चियनिटी नहीं रहता, क्रिश्चियनिटी अरुणाचल में नहीं आता तो आरएसएस का नामो-निशान नहीं होना था। हुँ। जो क्रिश्चियनिटी आने के बावजूद उनको काउंटर करने के लिए ये आरएसएस लोग ने भी आता है। अदरवाइज़ आप कभी क पहले आरएसएस दिखाई देता था, सुनाई देता था, कभी सुनाई नहीं देता। क्रिश्चियन लोग आने के बाद आरएसएस क्रिश्चियन नहीं होने से कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तो सब एक-दूसरा को इतना प्यार से मिलता था। हाँ, मार-लार झगड़ा होता है, बट देन थ्रू प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वो सब डेवलप हो जाता है, वो अच्छा हो ही जाएगा बाद में। तो क्योंकि ये जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है उनकी तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट है, ये जो इम्प्लीमेंट होता है तो ये सिर्फ़ क्रिश्चियनिटी धर्म जो फ़ॉलो करते हैं उनको होगा। व्हेयरएज़ आप एज़ अ इंडिजिनस आप लोग बोल रहे हैं कि सभी के लिए इंडिजिनस जो कल्चर, कस्टम उसको बचाने के लिए, तो इसके ऊपर में क्या कहना होगा? वो वही अब अगर एक को देखेंगे तो एक तो बिल्कुल किसी धर्म के लिए नहीं है। एक तो उसके लिए अगेंस्ट है जो आपका धोखा दे के कन्वर्ट करता हो। एक तो उसके लिए अगेंस्ट है जो आप लालच दे के कन्वर्ट करता हो। एक तो उसके लिए अगेंस्ट है जो फ़ोर्सफुली कन्वर्ट करता हो। अगर आप धर्म आप बदलिए ना, आप क्रिश्चियन जाइए लेकिन आप धोखा दे के मत जाइए कीजिए, फ़ोर्सफुली मत कीजिए या लालच दे के मत कीजिए, कौन रोकता है? कोई भी नहीं रोकेगा। कल को आपको क्या क्रिश्चियन को भी आदमी ऐसा कर सकता है। क्रिश्चियन को भी लालच देगा, पैसा देगा, आप इधर हिंदू में आइए, आपको हम टिकट देगा, आप मिनिस्टर बनिए, आप इधर में आ जाइए, आ जाएगा। तो ऐसा होने से तो वो उन लोग का क्या क्या किस किस बेसिस में उन लोग फाइट करेगा? तो ये एक थे उन लोग के लिए भी मदद। तो ये सभी धर्म के लिए है, इसको सभी ने मानना चाहिए, सभी धर्म के लिए ये है, इसलिए ये इसको अपोज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। जी। और दावे जी, हाल ही में जो प्रेस ब्रीफिंग दिया गया था, उन लोग का हाल ही में 1 या 2 दिन पहले ही मीटिंग हुआ था, जहाँ पे हमने सवाल रखा था रिगार्डिंग उन लोग, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में प्रोबेबली उन लोग का धरना बैठने वाला है। उनकी तरफ से कन्फर्मेशन दिया कि वो बैठेंगे धरना। तो आपकी तरफ से क्या कहना है इसको लेकर? क्योंकि आप एक और इस आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि इमीडिएटली इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसमें मैं ये कहता हूँ कि अपील करना चाहूँगा कि अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी से क्योंकि आप लोग भी बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत पढ़ा-लिखा लोग हैं। ये जो है गवर्नमेंट का ये नहीं है,
ये कोर्ट का डिसीजन है इम्प्लीमेंट करना। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप कोर्ट में जाइए, हायर कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप वहाँ वहाँ लड़िए। क्यों आप अपना हमारे स्टेट इतना शांतिपूर्ण स्टेट को क्यों इसका पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है? आप वहाँ कोर्ट में लड़िए। ये तो थोड़ी गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया इम्प्लीमेंट करो कोर्ट थोड़ी बोला ये कोर्ट को गवर्नमेंट ने ये कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। तो कोर्ट में आप ये लड़ना चाहिए। तो इसलिए सबसे अपील है कि उसको पीस इसको ऐसा ना देखें कि काल को लड़ाई हो जाएगा, इंडिजिनस और क्रिश्चियन लड़ाई हो जाएगा। ऐसा हेट्रेड अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया में इतना गंदा-गंदा एक दूसरा को ले ये कहाँ से हो रहा है? वो एक हेट्रेड क्यों पैदा कर रहा है? पहले तो हम लोग कभी ऐसा नहीं था। आप देखिए ट्रैवल हिस्ट्री में देखिएगा कभी हम धर्म के लिए हमारे जो झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, गाँव-गाँव का, क्लान-क्लान का झगड़ा हुआ लेकिन धर्म के लिए क्यों कभी झगड़ा अब दिखाई नहीं देगा। लेकिन अभी क्यों हो रहा है और ये कहाँ से आ रहा है? इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए ये जो है अब ऐसा सोच, ऐसा विचार पैदा मत कीजिए कि दोनों अलग है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, हम लोगों को कोर्ट को कट करता है, आप कोर्ट में कीजिए। क्यों यहाँ ये स्टेट का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करेंगे? जी। आखिर में दावे जी एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव आप सबकी तरफ से गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि आपकी तरफ से भी आप कह रहे हैं कि आप लोग को भी बुलाना चाहिए एज़ अ इंडिजिनियस रिप्रेजेंटेटिव आप कर रहे हैं और ऑलरेडी एसीएफ को तो बुला ही चुका है। तो आखिर में जाते-जाते लोगों को और गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को डेफ़िनेटली हम लोग ये कहेंगे कि हम कभी नहीं कहेगा कि सिर्फ़ मेरा लिए ही बनाओ, इब्सब के लिए ही बनाओ, इब्सब का ही फ़ेवर में हम भले ही इब्सब का रिप्रेजेंटेटिव होने से भी हम ये नहीं चाहेंगे कि सिर्फ़ मेरा लिए ही बनाओ। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. वो गवर्नमेंट देखे कि सबके लिए बना डेफ़िनेटली मैं इस सब का हूँ तो मैं तो अपना पक्ष रखेगा ही। लेकिन अब देखिए कि मेरा पक्ष सही है कि नहीं है। मेरा पक्ष सही नहीं होने से हमको जस्टिफ़ाइड कीजिए कि ये पक्ष गलत है, ये पॉइंट गलत है, तो बाकी का ये सही है। तो बाकी का हमें कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। हमको चाहता है कि सिर्फ़ मेन मुद्दा ये है कि अपना ट्रैवल का जो बिलीफ़ सिस्टम है, ट्रैवल का जो कल्चर है, हम सिर्फ़ मुँह में बोलते रहता है, बचाना है। लेकिन उसको बचाने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या एक्ट होना चाहिए, वो तो कम से कम कीजिए। इसलिए वो ये एक्ट है ही है कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को ये अपील है कि आप सभी का देख के ये फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अपना ट्रैवल कीजिए और बाकी से ये अपील है कि इसको हम इतना हेट्रेड एक दूसरा को नहीं फैलाने से अच्छा है कि इतना हम कभी ऐसे क्योंकि अभी देखा जाने से सभी का परिवार में एक क्रिश्चियन है तो एक धोनी पोलो है कहीं ना कहीं सब बटा हुआ है अभी मेरा ऐसा इसलिए इसमें हम इतना एक दूसरा को दुश्मन एक अलग होगा काल को जंग होगा मणिपुर जैसा होगा ये ऐसा मत बोलिए क्योंकि मणिपुर का जो कहानी है वो अलग है हमारे जो कहानी है अलग है हम एक भाई है मेरा परिवार मेरा भाई क्रिश्चियन है, हम थोड़ी उसको हम करने जाएगा क्या? ऐसा नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन उसका जो पर्पस है वो क्या सोचता है, मैं क्या सोचता है, दोनों का बैलेंस रख के एक ये ट्राइबल कम्युनिटी का अच्छा के लिए ही करना चाहिए।